बस 1 वीक के बाद फिर मैं आ गया हूँ और आज मैं आप लोगों से ज़्यादा बात करने वाला हूँ। हर तरह से आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। और ये जो जगह देख रहे हैं अब मेरे पीछे देखिए, एक बहुत प्यारा सा पहाड़ है और ये पहाड़ बताते हैं कि देखो भाई, हमने सुना हुआ है नंदी हिल इसका नाम है। और मेरे दूसरे तरफ एक और पहाड़ है, ये देखिए। दोनों पहाड़ियों के बीच आज हम अपना कैंपिंग कर रहे हैं। आज हमारा कैंपिंग यहाँ होगा। कैंप फायर चालू है, आग लहक रहा है, आप देख रहे हैं जैसा कि। और दोनों पहाड़ों के बीच में हल्की हल्की बरसात का मौसम है और हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। बगल में गाड़ी लगी हुई है, हमारा घर है, कैंपर वैन, जो कि आप लोगों ने इतना बढ़िया से सराहा, इतना प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया। कैंपिंग में हमारा बनने वाला है जोरदार गोभी की सब्जी, प्लेन चावल और दाल, जिसमें लौकी काटकर हम डालेंगे। आज मेरा कैंपर में नंदी हिल में एक खूबसूरत सा जगह बहुत खोजने के बाद मिला है। साइड में पहाड़ों के बीच में आज सिर्फ पहाड़ ही हैं, इसके अलावा आज ना नदी है ना तालाब है। उस जगह में आए हैं और हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। मौसम भी इतना अच्छा किया हुआ है, शाम 3 बज रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ रुकते हैं या आगे से निकलते हैं। ना बन रहा है, अभी हम फुल फैमिली आए हैं। मेरी गाड़ी देखिए आपके मेरे पीछे खड़ी है और बहुत भाइयों ने कमेंट में बहुत प्यार भरा संदेश दिया है, बहुत सराहा है। बहुत लोगों ने मेरे से कुछ एडवाइस पूछा है, मैं सारी चीज़ों का आज निराकरण करूँगा। बहुत लोगों का सवाल ये रहा कि क्या एलपीजी गैस गाड़ी में ट्रैवल के टाइम में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। एक्चुअली क्या है, इस मामले में यही बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, छोटे सिलेंडर आप लेके जा सकते हैं। इवन अगर ब्यूटेन का सिलेंडर हो तो वो परमिटेड है, बड़ा सिलेंडर एलपीजी का हो परमिटेड नहीं है। बट कैंपिंग करने के लिए कैंपर वैन में आप किसी जंगल में, बारिश में, पहाड़ी में जा रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से लेके जा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको परमिशन लेना हो तो स्पेशल फॉर्म फिलअप करके आरटीओ ऑफिस से परमिशन भी लेना पड़ता है, वो सब मिल जाता है। पहले वो देखेंगे कि आपकी गाड़ी क्या है। अच्छा, हमारे पास गाड़ी XUV 500 है, कोई ज़रूरी नहीं है कि XUV 500 सबके पास हो, किसी भी गाड़ी में आप सेटअप बना सकते हैं। कुछ भाइयों ने पूछा है विटारा में, डिज़ायर में, ब्रीज़ा में ये सेटअप हो सकता है, आर्टिगा में हो सकता है, 100% हो सकता है, आप ऐसा सेटअप बना सकते हैं। अब रही भाई कि XUV 500 में अगर बनाएंगे, किसी कार में बनाएंगे, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके पीछे हिस्से में ही बना पाएंगे। आप उसके छत पर या उसके दीवार को कटिंग करके नहीं बना सकते। तो जब आप पीछे हिस्से में बनाएंगे तो नेचुरली आपको ड्रॉअर सिस्टम से ही बनाना पड़ेगा। ड्रॉअर सिस्टम से बनाइए तो बेसिक जो चीज़ें होती है किचन बनाने की, उसमें क्या लगता है आपको, डबल बर्नर या सिंगल बर्नर चूल्हा लगेगा, स्टोव, मसाले रखने का जगह चाहिए, यूटेंसिल का जगह चाहिए, और थोड़ा वगैरह वगैरह राशन ग्रोसरी वगैरह के लिए जगह चाहिए। तो सारा अगर आपको ऑक्यूपाई करना है तो जैसा मैं बनाया हूँ इस तरह से बना सकते हैं, और नॉर्मली ऐसा ही बनेगा। अब किन्हीं भाइयों को ये सब डाउट होता है कि किसी का देख के कोई बना रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप XUV 500 में इसी तरह का ही बना सकते हैं। और अगर किसी को इस तरह की डाउट है तो वो ध्यान से देखे, हमारी गाड़ी का कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन किसी से मिलेगा नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहेगा। SUV में बनाएंगे तो बैक साइड ही बनाएंगे, डिक्की खोलेंगे, ड्रॉअर लगाएंगे, तभी तो किचन बनेगा, दूसरी जगह बना नहीं सकते।
तो रही बात ये। तीसरी बात, हम लोग तो पूरा नेचर लवर हैं ही, आप लोग देखा है, मैं और मेरी वाइफ हमेशा घूमते रहते हैं। अभी हमारा एक लंबा टूर भी होने वाला है, जिस टूर में कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक भी लग सकता है। बहुत लंबा ट्रिप में हम लोग निकल रहे हैं। उस ट्रिप में तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, इवन वहाँ से फिर टर्न लेके यूपी होके फिर MP होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर MP, महाराष्ट्र होते हुए बेंगलोर आऊँगा। वो बहुत जल्दी आने वाला है। वो वीडियो का मैं पार्ट वाइज आपको बताता जाऊँगा। और किसी भी फ्रेंड को, किसी भी मेरे भाई को किसी तरह का कोई डाउट, कोई सलाह, कुछ मशवरा लेना है, आप मेरे से ओपनली कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं अच्छी तरह से आपको बताऊँगा, बेहिचक बताऊँगा, ईमानदारी से बताऊँगा। मेरा क्या है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ बात करता हूँ। एज इट इज़ मैं फौजी आदमी, मेरे में कोई हिडन फैक्ट नहीं है, कुछ मैं छिपाता नहीं, ऑनेस्टी से करता हूँ। मेरे पास कोई गैजेट्स बहुत कॉस्टली नहीं है, बड़े बड़े टूल्स नहीं है, सिंपल वे में मैं काम करता हूँ और आप लोग के सामने आता हूँ। और यही वजह है कि आप लोग मेरे को भरपूर प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराह रहे हैं, आप पूछिए मत। हाँ, ये देखिए दोस्तों, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। सूची खाना परोस रही है और प्रकृति का तो आनंद है ही महा आनंद। जंगल में मंगल हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अब खाना वाना खा के फिर आप लोगों से मिलता हूँ और गाड़ी के बारे में आपको अपडेट करता हूँ। हम देसी, बहुत बढ़िया, मस्त, मज़ा आ गया खाने में। क्या है ना, जैसे मैं बढ़िया चीज़ होता है तो मैं बोलता हूँ ना, वही डायलॉग इसमें गर्दा उड़ान सूची बनाई है। अभी गाड़ी के अंदर कैसे हम लोग सोते हैं, कैसे मेरा वाटर मैनेजमेंट है, पिछली बार हमने नहीं बताया था, आज मैं बताऊंगा। आप आइए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बेड है 4.5 बाई 6.5 का, मैंने आपको बताया था। इसमें हम लोग आराम से 3 आदमी सोते हैं। 2 आदमी के लिए तो राजमहल है, कोई सी तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं ना, गर्दा उड़ान है, थोड़ा भी तकलीफ नहीं है। तो आराम से उलट पुलट के जैसे मर्जी वैसे कबड्डी खेलिए, इतना बेहतरीन है ये बेड। ये देखिए पूरा लंबा है, 6.5 फीट तो मेरी हाइट ही नहीं है, 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है और मेरी मिसेज मेरे से भी छोटी है। आराम से दोनों आदमी एंजॉय करते हैं इसमें। गाड़ी चलती रहे, रुकी रहे, कुछ भी रहे, बट आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, गाड़ी रुकने के बाद ही सोइएगा, दैट विल बी बेटर, बिकॉज वाइल मूविंग यू शुड नॉट स्लीप इन द व्हीकल। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बहुत लोगों ने पूछा है कि इस तरह का मॉडिफिकेशन करने में क्या खर्च आता है। देखिए, खर्च तो आप जितना गाड़ी में लगा दीजिए, पैसा अलग बात है, बट मैं बहुत जुगाड़ू हिसाब से किया हूँ, बहुत सस्ते में किया हूँ। आपको मैक्सिमम इस तरह का कन्वर्जन करने में सारी चीज़ों को लगा के मैक्सिमम 20,000 रुपये तक खर्च आएगा। कहने वाले बहुत बोलते हैं, बट मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैक्सिमम खर्चा 20,000 रुपये तक आएगा। और सारा अरेंजमेंट आपका, चाहे आपका टवेरा हो, चाहे आपका वर्टिका हो, चाहे आपके पास ब्रीज़ा हो, सभी गाड़ियों में अरेंजमेंट हो जाता है। ओनली डिज़ायर में और होंडा में आपको पीछे का सीट फोल्ड करके आपके पैर को डिक्की तक लाना पड़ेगा। उसका भी मैं आपको लेआउट और पूरा, अगर चाहिए कमेंट में पूछिए, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दे दूँगा। मैंने इस काम के लिए बहुत रिसर्च किया है, बहुत स्टडी किया है, और आपको तो पता है कि फौजी लोग कितने पर्टिकुलर होते हैं किसी भी काम को, जिस काम को वो लेते हैं उसको करके पूरा रहते हैं। मैं इसके लिए बहुत स्टडी किया, इसके बाद मैंने इसको इस तरह से किया है। अब मेरा देखिए, वाटर मैनेजमेंट का मेरा डिस्पेंसर इधर लगा हुआ है। काम करने में इसी को तो बोलते हैं ये घर। देखिए दोस्तों, ये जो प्लाईवुड का हमने यूज़ किया है,
ये वाटरप्रूफ प्लाईवुड है, वाटरप्रूफ टर्माइट प्रूफ एक प्लाईवुड आता है, या तो आप सेंचुरी का लीजिए या किसी का लीजिए, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट बहुत बढ़िया आता है। और जितने भी ये ड्रॉर्स बनते हैं, ये बॉक्स का पहले एक बनाया जाता है, उसके ऊपर ये ड्रॉर्स होते हैं, 3 ड्रॉर्स होते हैं, इधर 2 उधर 1। आप चाहें तो 4 बना सकते हैं, उधर भी 2 इधर भी बना सकते हैं, बट ड्रॉर्स को कभी भी 19 mm प्लाईवुड में ही बनाइएगा, ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि 12 mm बनाएंगे तो बनेगा नहीं आपको। और बेड जो है हमारा ये 12 mm में बनेगा, ये थोड़ा हल्का होता है, बट ड्रॉअर का आप थिकनेस 19 mm लीजिएगा और वाटरप्रूफ लीजिएगा, क्योंकि इसके जो चैनल आते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं। एक चैनल, इसका वेट लोड, इसका जो है ना कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसमें 5 किलो 10 किलो 20 किलो इवन 45 kg तक ये वेट लोड को ले सकता है। इसलिए तभी मैं बताया आपको कि सारा जोड़ जाड़ के पेंट गिंट सब कुछ करा के अप्रोक्स 21,000 रुपीज़ आपको खर्चा आएगा इस तरह से बनाएंगे। तो अब इसके ऊपर में अगर इसके ऊपर फ्लैप लगाएंगे, उसके ऊपर फ्लैप लगाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा। गाड़ी और घर कहा जाता है जितना पैसा डालिए कम है, कुछ भी लगा दीजिए कम ही है, बट मेरा ये सस्ते का काम है, अच्छे से हुआ है, जुगाड़ में मैक्सिमम काम हुआ है और बढ़िया से हमने अपने हिसाब से अपने दिमाग से इसको कराया है। हाँ देखिए, अब इस वीडियो को विराम देते हैं और अगले वीडियो में जल्दी ही वापस लौटते हैं और आप लोगों से मुखातिब होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, भरपूर एंजॉय कीजिए, लाइफ का आनंद उठाइए, नेचर के साथ जुड़िए, सफाई रखिए आसपास। और अब अगले वीडियो के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।